हमारे पूर्वज में पिताजी थे, दादाजी थे और थे, लेकिन उनके जीवन में नहीं आया था, उनके समय में नहीं आया। हमारे पिताजी को गुरु बनाने का मौका नहीं मिला, दादाजी को नहीं मिला, हमको मिला, आपको मिला, आपके घर में भी पूर्वजों को मौका नहीं मिला होगा। कहा इसी समय में आइए कि आइए, ये नई धारा है, नई रास्ता है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। कहा तुरंत समझ में नहीं आता। एक बात सोचिए, जिन महादेव को गुरु बनाने के लिए कहा जा रहा है, अच्छा बताइए उन महादेव के बारे में कौन नहीं जानता है? किसके घर में उनका नाम नहीं होता है? किस घर में उनका पूजा नहीं होता है? उनके बारे में घर घर में और एक एक व्यक्ति व्यक्ति जानता है, और सबके मन में वो महादेव हैं। आज से नहीं, आदि अनंत काल से, जब से ये धरती सृष्टि हुआ और जीव जंतु का सृष्टि हुआ, तब से वो परमात्मा है। उन्हीं का सृष्टि किया हुआ ये जगत है, और उस जगत में ही हम लोग आए हैं। तो उनके बारे में कौन नहीं जानेगा, सो बताइए। और आज से पहले, जैसे हम लोगों के समय जो शिव गुरु की धारा प्रवाह आई है, उससे पहले जितने भी लोग इस धरती पर आए, उन महादेव को पूजा के माध्यम से खुश करके क्या से क्या नहीं प्राप्त किया। मन चाहा भर उन महादेव से लिया, लोग नहीं लिया दीदी? पहले लिया करता था कि नहीं? आज भी पूजा करके उनसे परिणाम ले रहा है। उनको भगवान समझ करके लोग पूजा करते आया है, और मन चाहा वरदान उनसे लिया है। गलत है? सही दीदी? सही बात है। हमारे अनुभव से कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनको मना करके उनसे कुछ नहीं लिया होगा। और जो समझ रहा भी, दीदी बोल रही थी कि क्या मिला, बोल रहे थे कि लोग कहता है नहीं मिला। अगर मिला नहीं तो हम यहां आए कैसे? ये शरीर सुंदर दिया, शरीर वही तो दिया है, कैसे कहते हैं नहीं मिला? सृष्टि करने वाले, जगत को सृष्टि करने वाले वे हैं, सृष्टिकर्ता वो हैं। तो इस जगत में जितने चीज हैं वही तो सृजन किए हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो शरीर हम लोग को मिला है, तो मिला कैसे नहीं? हम लोग इसके बदले कुछ दिए भी नहीं हैं, और वो हम लोग को शरीर दिए हैं, बिना किए बिना मांगे वो दे दिए हम लोगों को, और इसे जगत में भेज दिए। तो देने वाले तो हैं, और देते आ रहे हैं, और आज तक दे रहे हैं। लेकिन ये जो धारा जो आई है शिव चर्चा का, इसके बारे में हम लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ नहीं रहे हैं तो लोग जुड़ा कैसे? काहे जुड़ा लोग जब नहीं समझ रहा है? तो लोग के कहने के मतलब से जुड़ गया है, लोग समझाया कुछ से कुछ समझा, लोग जुड़ गया है। इसलिए जुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब हरेंद्रानंद जी इनको जांच परख करके देख लिए कि ये गुरु रूप में जो परिणाम देते हैं वो भगवान के रूप में नहीं देते हैं। जो परिणाम गुरु के रूप में देते हैं वो परिणाम भगवान के रूप में नहीं देते हैं, इसलिए उनको गुरु बनाने की प्रक्रिया, ये धारा प्रवाह चला है। अब कहिए हम नहीं समझ पाए हैं, हम नहीं समझ पाए हैं, तो उन महादेव को हम लोग पूजा के माध्यम से खुश करते हैं और मांगते हैं हमको धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, मकान दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, पूरा जो जगत में चाहिए सब दे दीजिए। तो महादेव को तो हम पूजा किए हैं, तो मजूरी हमको देंगे कि नहीं देंगे? वो मजूरी रोकेंगे दीदी? जब उनका हम काम करेंगे, उनको पूजा के माध्यम से उनको खुश किए हैं, तो मजूरी तो हमको देंगे ही देंगे। तो हम जो मांगेंगे वो देंगे। हम मांग लिए हैं धन, एक मतलब मोटा मोटी जान लीजिए, हम मांग लिए हैं चावल 2 बोरा, हमारे घर में धरा गया चावल, हम बनाने नहीं जानते हैं, क्या करेंगे उस चावल को? सो बताइए, फाकेंगे? क्या करेंगे? कच्चे चलाएंगे उसको? हम उस चावल को क्या करेंगे?
शौकीन अभी आदमी हो गया गाड़ी चढ़ने के लिए, हे महादेव हम तेरा पूजा करैया, 1 महीना पूजा करबा, 12 महीना पूजा करे जेबा, हमरा एगो मोटरसाइकिल हो जीते ले। 12 महीना पूजा किए, महादेव मजदूरी दे दिए, मोटरसाइकिल घर में आ गया। हम चलाने नहीं जानते हैं, हम चलाने नहीं जानते हैं, दे तो दिए महादेव हमको, हम करें क्या मोटरसाइकिल को। और बहुत हम खुश रहेंगे, कहेंगे हो चढ़वे तब चाबी लगावेंगे, स्टार्ट करेंगे, चलाने जानते हैं नहीं है न, घूमेगा चक्का गिर के गोड़ हाथ तोड़ लेंगे। कहा जानवे नहीं करते चलाने कैसे चलेगा। तब बताइए वो जो महादेव से लिए और हमारे शरीर के लिए घातक हुआ कि लाभकर हुआ। महादेव से ही दिया हुआ धन हमारे लिए घातक बन गया, हमारा दुख का कारण बन गया। महादेव दिए, महादेव से हम मांगे, महादेव के सामने हम समय दिए, पैसा दिए, सब किए, अब महादेव खुश हो के देवो किए और उससे हमको दुख हो गया। अब बताइए, इसी को हम लोग समझने के प्रक्रिया में चर्चा हम लोग करते हैं कि अब अगर हम चलाने के लिए किसी से सीख लेते तो गाड़ी कामयाब हो जाता। खाना बनाने के लिए अगर किसी से पूछ लेते तो उस चावल से हम खाना बना के माड़ो भात खा लेते। नहीं कुछ जानते तो माड़ो भात खाते न, नीमक भात खाते न। तो वही सीख यानी ज्ञान। अब ज्ञान के लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल तो महादेव से ले लिए हैं, अब सीखने के लिए तो कोई ड्राइवर से हमको खुशामद करने नहीं होगा, तभी न उसका उपयोग करेंगे। चावल तो हमको महादेव दे दिए, खाना बनाने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा, किसी के पास तो गोड़ पर नहीं पड़ेगा, हमरा बताइन कैसे बता बने हुए हो, भूखले के दिन रहिए। अब सोचिए वही महादेव जो भगवान के रूप में इस जगत के सारे खुशी का चीज हम लोग को देते हैं, पूजा के माध्यम से पूजा करके हम सब कुछ लेते हैं। वही महादेव एक और कुर्सी पर बैठते हैं। कौन कुर्सी पर? गुरु के कुर्सी पर। जो आज हम बैठाए हुए हैं अपने गुरु की कुर्सी पर, उन महादेव को। अब गुरु के कुर्सी पर बैठते हैं तो दीदी गुरु क्या देते हैं? हम लोग बच्चा को पढ़ने स्कूल भेजते हैं ना, क्या लेके आता है बच्चा? पैसा, रुपया, कपड़ा, धन दौलत, क्या लेके आता है? ज्ञान लेता है दीदी। ज्ञान, बच्चा को ज्ञान सीखने के लिए भेज देते हैं। वही गुरु के कुर्सी पर जब बैठते हैं तो ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कि कैसे तुम इसका उपयोग कर सकता है, ये जीव इसका सुख तुम कैसे भोग सकता है, उसी का ज्ञान मिलता है। इसीलिए उनको गुरु बनाने की प्रक्रिया यहां से चलाए हैं साहब, कि सब कुछ ले लिया तो भी दुखे में आदमी भूखले है, चावल धरल है घर में भूखले रो रहा है, गाड़ी घर में धरल है पैदले जा रहा है। तो वही कहे कि अरे जब वही गुरु वही महादेव से तुम दौलत भी ले लिया है, वही महादेव से गाड़ी भी ले लिया है, तो वही महादेव ज्ञान देने का भी काम कर रहे हैं, हे उनको गुरु भी बना लो ना, क्या दिक्कत है? सब कुछ उससे मांगवे करते हैं, तनी ज्ञानो मांगेंगे तो क्या होगा? लाज लगता है। सब कुछ मांगने में लाज नहीं, ज्ञान मांगने में लाज लगेगा। हो की मांगवे? अच्छा क्या कहे करने के लिए साहब? दया मांगना है, महादेव हमरा पर दया कर दो। वो जब महादेव भगवान के कुर्सी पर बैठते हैं तो उनसे कहते हैं, हे महादेव आज मेरे घर में खर्ची ना है, खाना दे दो। कल कपड़ा फटेगा फिर कहेंगे, हे महादेव हमारे कपड़वा फट गए, कपड़ा देता। सब कुछ हो जाएगा, कहेगा हे महादेव पनिया चुआ है घर में, कैसे रहे तनी मैं कनमो देता। अब मैंने जो जरूरत होगा सब मांगना पड़ेगा। जितना बार जरूरत अच्छा 60वां के दिन चलते, फिर दूसरा दिन मांगबे न करबे, तो जीवन भर मांगते दिन जाएगा मेरा। लेकिन गुरु रूप में क्या कहते हैं? सिर्फ दया मांगना है कि हमारे ऊपर दया कर दीजिए। अब जब दया मांगेंगे तो उनका दया हमारे ऊपर बार बार रहेगा। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, उस यही सोचते रहेंगे कि दया करने के लिए कहा है, कौन चीज उसको जरूरत है हमको पता नहीं लग रहा। अच्छा देखते हैं क्या इसका जरूरत है। खाना नहीं मिल रहा है, नीमक नहीं मिल रहा है, कि तेल नहीं है, कि कपड़ा नहीं है, कि लड़का नहीं है, कि मकान नहीं है, वो तो देखेंगे अपने। तो जब दया मांगेंगे एक के दया में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ कि एक चीज मांगेंगे सब मिल जाएगा। और क्या
भगवान के रूप में जब हम उनको मनाने जाएंगे तो कम से कम 10 रुपया चाहिए। भगवान रूप में जब उनको मनाने के लिए जाएंगे तो 1 लोटा जलो चाहिए जरूर। और वो कौन सी भूख ले, खाना पीना नहीं खा। आ कते आदमी के सूत के उठा के हम खाइबो तो कुछ करबो, कैसे महादेव ओकरा फिर महादेव रूप पहुंचते से बता। न पैसा ओकरा पास है। आ हमारे गाँव में कते आदमी है कि ठेहुन में गोड़ा धर लल के कैसे बोलते महादेव कैसे जीते बता। न पैसे है न शरीर में ताकत है और न भूखे रहे को अगर ताकत है। अब वो कैसे महादेव को अपना सकता है। सरल रास्ता साहब बनाए हैं, उन्हीं को जो भगवान के रूप में तुम मनाने जाता है तो कोई विधा उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। खूब खा पी लो, जो खाना है सो खाओ, जो पहनना है सो पहनो। और जब याद आ जाए कि हम महादेव को गुरु बनाए हैं तो एक बार जरूर कहो मन में, हे महादेव हमरा पर दया कर। हम अब सब तो छोड़िए दिलिए, अब तोरे गुरु बने लिए है, अब तोहू दया नहीं करबो तो क्या करते हमरा पर दया। सबके छोड़िए न दिलिए, हम ही छोड़ दिलिए, बहुत पूजा कर लिए। और जब से महादेव को गुरु बनाए हैं सब छोड़ दिए। यही कहते हैं महादेव सभ्य के छोड़ दिलिए। अब तोरा जैसे रखना रखना, दया करत कर नहीं तो भटकाबे। और हमें कौन सी भटकबे तो हमरा देखते लोग कहते शिव चर्चा में बड़ी बुला ले, खाइयो नहीं तो मिला है। तब महादेव के दोष होगा कि महादेव नहीं दा है तब नहीं खाने मिला है। सबके छोड़िए दिल के महादेव जो लटकल है महादेव नहीं दा है तो तोर नामन सीता होता हमार की होती, हमार कुछ होगा। तो गुरु जब हमको मिलेगा, गुरु का परिचय होता है शिष्य से। जितना खुशहाल शिष्य रहेगा लोग देखेगा तो कहेगा नहीं शिव चर्चा में खुश कैसे है, जब तक महादेव दे नहीं तब तक। करना क्या है दीदी, कुछ नहीं, खाइए पिए मस्त से, जहां जाइए, घरे में रहिए, बहियार में रहिए, दुकान में रहिए, बाजार में रहिए, नहरा ससुराल जहां रहिए। आओ दीदी तो महादेव के गुरु बनेला, बोल हाँ बने लिए, जा चर्चवा में। हाँ अच्छा वहां चर्चा वाले कुछ बता हमें तो नहीं समझाइए, हो गया गुरु की चर्चा। अगर वो नहीं जा रहा तो उसको जोड़िए, देखिए दीदी हम हैं, वो हैं, फलना है, चिलना है, भैया हैं, सा दीदी, नीलम दीदी हैं, दुनिया जुड़े, देखिए तर गए। वो तर गए तो हम नहीं, तो आप नहीं तरिएगा, हम आप भी तरेंगे। करिए गुरु का काम, लगता क्या है, पैसा तो नहीं लगता है। अच्छा दीदी लोग को कहिएगा कि जुड़िए न, अभी न हम बोलबो। अच्छा बोलिए जंतरों को बांधते हैं हम लोग क्या घोषणा करने में कि वो देखते हैं, हम यहाँ तक कहते हैं कि देखिए न शिव चर्चा वाला हो गया जंतर बांधने है, वो तो नहीं बांधते हैं। पॉकेटों में कुछ भारी नहीं होता है, न घर में कहीं दीवार में टीका पड़ेगा जो कि पूजो करना पड़ेगा। आप मन ही मन जो ही करना है मन ही मन करिए, और गुरु के बारे में जरूर एक बार गप करिए। साहब कहे हैं जो जप में नहीं मिला, जो तप में नहीं मिला, वो आपको गुरु के गप करने में मिलेगा। जो तप करते करते मर गया उसको नहीं मिला, जो जप करते करते मर गया उसको नहीं मिला, गप करके उसको मिलेगा। गुरु का गप करके देखिए। अच्छा दीदी कोई कहा है हमारे बाता बोली हो, इत चुगली ना होले, इत कहवे कल की करे तो करे, तो हम लाज डर कौन चीज के, इसमें क्या डर। हमको कोई कहा बोलने के लिए, बोलने में क्या दिक्कत है। अब बोलने में हमको कुछ मिल रहा है तो इतना लोग नहीं समझ रहा है कि खाली बोलने में हमको ये चीज मिल रहा है। वो गुरु अपने शिष्य का संपूर्ण जीवन का भार अपने माथे पर वहन करते हैं। आज के धरती पर के गुरु अगर बनाते हैं आप, तो जिस दिन से बनाइएगा उसी दिन से पहले उसको दक्षिणा दीजिए। गुरु सी कैसे होइएगा, दक्षिणा दीजिए, कपड़ा दीजिए, जग परोज में उनको बुलाइए, कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा दीजिए। और कितनों खुश करके जाने लगे तो कहेगा इतने दमी, यह लायक तो ही और दही, मने खुश नहीं।
तो जिस दिन से धरती पर के गुरु को आप अपनाते हैं, उस दिन से गुरु का भार अपने माथे पर रखिए। आएगा तो खिलाइए, बैठाइए, सुताइए, जब तक गुरु जाएंगे नहीं तब तक उनके टहल में लगल रहिए, है ना दीदी। लेकिन ये महादेव गुरु को जब बनाते हैं, तो जिस दिन से महादेव को अपना गुरु बनाते हैं, उस दिन से साहब लिख दिए हैं कागज पर, किताब में, कि गुरु अपने शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार, एक दिन का नहीं, संपूर्ण जीवन का भार अपने माथे पर वहन करते हैं। अब बताइए कि कुछ नहीं करना है, गप करना है, बहुत गपित हमर के है, कहाँ जेबे तो कुछ न कुछ गप हो रहा है। अच्छा एक हो गप्पा जोड़ देवे तो की होते, लेकिन नहीं, जो कहेंगे करने के लिए वो नहीं होगा, और जो नहीं कहेंगे करने के लिए वो तुरंत होगा। एक शब्द का 10 शब्द मिला के लोग कह देगा, लेकिन एक शब्द कहे हैं जाओ गुरु के बारे में लोगों को समझाओ, और कुछ कहे हैं क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक शब्द कि जा गुरु के बारे में तुम जितने समझता है, इसमें ये भी नहीं है दीदी कि जो पढ़ा लिखा है वही बनेगा शिष्य, पढ़े रहे या ना पढ़े रहे, पढ़े हुए भी को उतने काम है, बिन पढ़े हुए को भी उतने काम है, पैसा वाला धनवान आदमी भी उतने काम है, गरीब आदमी को उतने काम मिला है। एक आदमी कहा साहब के पास जाकर के, रांची में हम लोग गए थे वहां एक दिन, तो साहब से ऐसे वो आदमी बोल रहा था जो कि मैंने पढ़ा लिखा उतना नहीं था, 2-4 क्लास पढ़ा होगा। तो बोले भैया सही एक बात हम बोलिए, कल की बोलिए, बल सबके एक एक काम दिल, तो हमें 2-4 क्लास पढ़बे कर लिए है, अब पढ़ल पढ़ल आदमी में BA वकील है, मजिस्ट्रेट है, ओकरा जेबे कहल कि तो गुरु बनाई, कते बढ़ाए ले सिखावे ले, मूर्खवा हमरा सिखेते कि महादेव के गुरु बनिए, आ तोरा कहला से हम बना लेबे। कल की मत सोचिए, इसीलिए तो ये काम सबको मिला है, मूर्ख को भी उतने शक्ति है महादेव का बात करने का, आप पढ़े लिखे को भी उतने शक्ति है बात करने का। आप नहीं बोलिएगा, आपका मुंह आवाज करेगा, आप सिर्फ सोच करके जाइए कि उनको समझाना है। और महादेव का जब मन होगा ने, तो आपके मुंह से ऐसा ऐसा वाणी निकलेगा कि वकील मजिस्ट्रेट की कलेक्टर और DM का हन रहेगा, वो भी शकन लगा के सुनेगा कि अच्छा बात बोल रहा है, सुने, और आपके आवाज सुन करके लोग महादेव को गुरु बनाएगा। आप बोल के तो देखिए, आप सच्चाई नहीं, आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान आप में उतरेगा, और जो सुनने वाला है उसके ऊपर भी महादेव बैठेगा, वो भी शकन लगा के सुनेगा। बोलने वाले के माथे पर भी बैठते हैं और सुनने वाले के माथे पर बैठते हैं, तभी गुरु का गप होता है। और आप जहां बोलने जाइएगा वहां क्या आप अकेले रहिएगा क्या? जिसका गप करने के लिए जाइएगा वो भी वहीं रहेंगे, और जो कहा आपको गप करने के लिए साहब वरिंद्रानंद जी, वो भी वहीं रहेंगे, और दीदी नीलम जो कही है रास्ता साफ करेंगे जाने के लिए, वो भी वहीं रहेगी। आपको के रोकेगा करने के लिए? के बात नहीं मानेगा। इसलिए आप करके देखिए, आप समझा के देखिए, आपका भी जीवन धन्य होगा और लोगों का भी जीवन धन्य होगा। हम लोग ये जो मिशन चलाए हैं शिव चर्चा का, अभी भी लोगों को कहते हैं कि चलिए ना दीदी चर्चा में, हमारे ठेवनमा ठीक होता है, हमारे बेटवा बहुत दिन से बीमार है, बुखारवा छूट जीते, जय भाई महादेव से मांग भाई दया की कैसो बुखारवा छूट जाए। देखिए उसका मनसा क्या हो गया कि जय भाई बुखारवा छोड़ावे ले, हॉस्पिटल है यहाँ दवाई मिलते, पहले ये बताइए, हमारे ठेवनमा छूट जैते जेबे महादेव से दया मांगबे, कहा महादेव सब कुछ दखिन, तो हमारे तो ठेवनमा छूट जाए चाहिए। आप आए महादेव से ठेवना छुड़ाने के लिए, आप आए महादेव से बेटा का बुखार छुड़ाने के लिए, आप ये नहीं है करने के लिए आए कि महादेव का गप करने के लिए जा रहे हैं। ये कहां मन में बनाए हैं? आप महादेव को गुरु बनाए कहे हैं तो साहब कि महादेव तो गुरु आनंद आदि काल से हैं, आप अपना गुरु बनाइए, और जब आप अपना गुरु बनाइएगा तो अपना बन के जब काम करने जाइएगा तो परिणाम मिलेगा।
अच्छा दीदी कोई रुपयो पैसा देता या चाहिए पे लेते कोई अपने आदमी ने, तब महादेव कगरो देवो करते जो करते ओकरे न। अच्छा गुरु किसको कुछ देता है? हमारी स्कूलवा में ढेर चीज मिला है अभी बुतर बन के, हम जब हमरा मिलता है काहे न मिलता है? हम तो वह गामा खा कि ये हमरा काहे न मिलते, का स्कूलवा में हम पढ़वे नहीं कराइए तो मास्टर बाबी रमन नमा है ये नहीं देते कहाँ से? हमें विद्यार्थी रहते हैं स्कूल में तब नहीं मिलते हैं। तो गुरु जो भी देते हैं अपने शिष्य को, गुरु जो भी देता है अपने शिष्य को, हमें अगर शिष्य चलवा आइए नहीं तो हमरा देते काल में तार भगा देते, ए तुम कहाँ आया चलो यहाँ लड़का बच्चा पढ़ा तुम कहा ला रहा जाओ निकलो, हमरा डंटा से निकाल देते। तो गुरु जो भी देंगे अपने शिष्य को, तो आप उनको अपना गुरु बनाइएगा, तब ना आपसे लेने के लिए चाहिएगा। हम कहते हैं पहला सूत्र सबको ही करता है, पहला सूत्र में कहते हैं लोग हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं ना दीदी, पहला सूत्र में कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मान लिए मेरे। लेकिन यादव कहो दिन भर में नहीं, बेटवा की याद देता है, घर का देता है, बकरी का देता है, खेत का देता है, नौकरी चाकरी का देता है, हर काम धंधा का देता है, लेकिन गुरु की याद नहीं देते। लेकिन कह दे लिए आप मेरे गुरु हैं और यह कहिए कि हम आपका शिष्य हैं। देखिए जबरन कैसा हम शिष्य ही हो, करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं, तो आप उनको अपना गुरु बनाइए। कैसे बनेंगे? साहब बस एक लाइन बोले हैं कि आप उनका गुरु का गप करिए, गुरु के बारे में आप जितना समझते हैं लोगों का समझाने का प्रयास करिए, आपका गुरु महादेव एक न एक दिन हो जाएंगे। और ये कहिए एक दिन में संभव नहीं है, हो सकता है इस जन्म में हमारा गुरु बनेंगे या नहीं भी बनेंगे, लेकिन चलते रहेंगे तो इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी महादेव हमारा गुरु हो के रहेंगे। और जब आज हम गुरु का काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि गुरु लौकिक और परलौकिक दोनों सुधारते हैं। तो लौकिक में आज है, जब हम गुरु का आज काम कर रहे हैं तो लौकिक तो सुधारवे करेंगे, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो परलौकिक में भी जब जाएंगे तो सुधारने का काम करेंगे। इसलिए अपना गुरु बनाने का कोशिश करिए, और अपना गुरु बनाने का बस एक ही लाइन साहब कहें कि गुरु का गप करिए। जितने समझते हैं जितने जानते हैं अपने मन के स्तर से लोगों को समझाने का प्रयास करिए। ऐसा समझाइए। कैसा समझाइएगा दीदी? अभी हम जा रहे हैं हमरा भड़वा नहीं रहे, अब टिकटवा कैसे कतइए बताओ? तो जरूर कोई दीदी के पकड़िए और इतना पोठिए कि कैसे 10 रुपया दे देखिए, नहीं तो कोई तो कांति दीदी से जरूर जाइए, का चिन्हल जानल है, कहे दीदी दह ने अगला बार अबे तो 10 रुपया दे देबो, हमरा भाड़ा नहीं, 10 रुपया दे दीजिए दीदी। इतना बोलेंगे इतना समझाएंगे कि नहीं कैसो पिघलिए जाएंगे और 10 टका ये देंगे, टिकट कटा के चल जाएंगे। वैसे गुरु से दया मांगिए, वैसे गुरु का काम करिए, एक न एक दिन गुरु की दया होगी, हमारा आपका जीवन धन्य होगा। आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपने गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई गुरुबहनों को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।